फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन या टैक्सेशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन, चैप्टर नंबर 13। सबसे पहले आपके साथ बात ये करनी है कि फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है। इसका जवाब यह है कि जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है इस तरह फॉरेन सोर्स इनकम होती है। क्या मतलब? पाकिस्तान सोर्स इनकम वो इनकम जो पाकिस्तान से कमाई और फॉरेन सोर्स इनकम वो इनकम जो फॉरेन से कमाई। दूसरा क्या मतलब? जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम के 5 हेड्स होते हैं इस तरह फॉरेन सोर्स इनकम के 5 हेड्स होते हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम में सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स होता है। इसी तरह ही फॉरेन सोर्स इनकम में सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स होता है। सर एक बात याद रखना, पाकिस्तान सोर्स इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा होता है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम में से माइनस किया जाता है। इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा होता है वो फॉरेन सोर्स इनकम में से माइनस किया जाता है। फॉरेन सोर्स इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम में से माइनस नहीं करेंगे, और पाकिस्तान सोर्स इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा है वो फॉरेन सोर्स इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। सर इन दोनों को अलग-अलग रखते हैं। और दो बातें और इंपॉर्टेंट है। एक बात यह है कि फॉरेन सोर्स इनकम भी ऐसे ही कैलकुलेट होती है जिसमें पाकिस्तान सोर्स इनकम कैलकुलेट होती है। और उससे अगली ये बात है कि फॉरेन सोर्स इनकम को कैलकुलेट करते वक्त स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलग हेड तस्वीर करें और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलग हेड तस्वीर करें एज कंपेयर टू पाकिस्तान में तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन है ना, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम को कैलकुलेट करते वक्त वो कहता है पाकिस्तान सोर्स इनकम को एक अलग हेड कंसीडर करें, फॉरेन सोर्स इनकम को एक अलग हेड कंसीडर करें। सर 1.1 और 1.2 ये दो बातें जल्दी से पढ़ें, 2 मिनट आपके पास। जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम के 5 हेड्स ऑफ इनकम है इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम के 5 हेड्स ऑफ इनकम है। जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम में हर हेड ऑफ इनकम को अलग कैलकुलेट किया जाता है इस तरह फॉरेन सोर्स इनकम में भी हर हेड ऑफ इनकम को अलग कैलकुलेट किया जाता है। बस जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अलग से कैलकुलेट करते हैं इसी तरह फॉरेन सोर्स इनकम में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अलग से कैलकुलेट करते हैं। जी सर। अब अगली बात, एक बड़ा अहम सवाल जो काफी अरसे से पूछा जा रहा था और हमेशा मैं इस पर यही कहता हूं कि चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि सर एक बंदा इंग्लैंड में कारोबार कर रहा है, इंग्लैंड में उसका कारोबार है, 100 रुपए वो इंग्लैंड में कमाता है और वहां पे 40 रुपए का टैक्स देता है। अच्छा चूंकि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है और इनकम में जो पैसे कमा रहा है वो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है, तो क्या वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी? अगर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है तो फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, यस और नो? होगी। अब वो फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है तो अगला सवाल ये पैदा होता है, अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम इन टैक्सेबल इन पाकिस्तान है तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि भाई फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। नाउ जो टारगेट है हमारा अगला वो ये है कि फॉरेन सोर्स इनकम तो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में भी उस पर टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस। तो बाहर भी 40 रुपए टैक्स दे, पाकिस्तान में भी 30 रुपए टैक्स दे, तो वो तो ये अजीब भी बात नहीं हो गई कि एक इनकम उस पर दो जगह टैक्स दे रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान में भी उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, अलबत्ता पाकिस्तान में उसको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कितना? जितना उसने टैक्स बाहर के मुल्क में दिया है या जितना पाकिस्तान में बनता है, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसके बराबर उसे क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये असल कॉन्सेप्ट है सर। टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? सुनो, अगर फॉरेन सोर्स इनकम है और फॉरेन में टैक्स पे किया है और वो फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल है तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? जितना बाहर पे किया है या जितना पाकिस्तान में बनता था। पाकिस्तान में कितना टैक्स बनता था वो कैलकुलेट करते हैं ए ओवर बी इनटू सी। नाउ व्हाट इज ए? टैक्स लायबिलिटी। व्हाट इज बी? टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज सी? फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। पूरी 100 होगी सर। सर अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आओ मेरे साथ, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे निकालनी है? अगर रेजिडेंट पर्सन हो और वो फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव करता हो तो फिर और उसने फॉरेन टैक्स भी पे किया हो तो आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकालेंगे। फॉरेन इनकम टैक्स पेड या पाकिस्तान टैक्स पेबल, विच एवर इज लोअर। द पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द एवरेज रेट of Pakistan income tax applicable to the taxpayer for the year against the taxpayer's net foreign source income। जी सर जी। कहते हैं if a taxpayer has foreign income under more than one head of income, तो हर हेड का अलग-अलग निकालेंगे। यार ये बात अब समझ आ रही है ना जो लिखा हुआ है? ये सारी चीजें आपको करवा चुका हूं। स्पेकुलेशन बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस को, नॉन स्पेकुलेशन को अलग-अलग ट्रीट करें। ये वाली बात आपके साथ कल की थी। सर अगर एक से ज्यादा टैक्स क्रेडिट हो तो सबसे पहले अहमियत किसको देनी है? फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन या कंट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद एडवांस टैक्स है। अगर आप कोई टैक्स क्रेडिट एडजस्ट ना कर सके तो याद रखना ये वाला टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता। अगर टैक्स क्रेडिट एडजस्ट ना कर सके तो ये वाला टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता। अगर आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको 2 साल के अंदर अंदर पे करना होगा। सर आपने फॉरेन का टैक्स अगर 2 साल के अंदर अंदर पे किया तो ही आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। A foreign tax credit shall be allowed only if the foreign income tax is paid within 2 years from the end of the tax year to be the foreign income
टू विच द टैक्स रेट वाज डिराइव्ड। जिस साल आपने इनकम डिराइव की है वो साल गुजरने के 2 साल के अंदर अगर आपने फॉरेन का टैक्स पे किया तो ही आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एवरेज रेट होता है ए ओवर बी इनटू सी, वो मैंने आपको करना सिखा दिया। फॉरेन इनकम का मतलब है फॉरेन इनकम टैक्स का मतलब है फॉरेन विद होल्डिंग टैक्स भी उसमें शामिल है। और नेट फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब है फॉरेन इनकम में से फॉरेन खर्चे निकालने के बाद, फॉरेन इनकम में से फॉरेन खर्चे निकालने के बाद। सर जी जल्दी से ये वाली सारी अंग्रेजी पढ़ लें, उसके एक एग्जांपल देख लें। 2 बातें बड़ी अहम है जो भी मैंने करवानी, लेकिन एक बार इसको रीड कर लें, 3 मिनट आपके पास। एक बात बड़ी कीमती आपको बताने लगा हूं और उसके लिए एग्जांपल ही कराऊंगा। सर जी E2 करते हैं। मिस्टर आकाश हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर 2020। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 4 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान 4 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस इथियोपिया 5 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पाकिस्तान 3.5 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चाइना 4.5 लाख। फॉरेन टैक्स पेड की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस इनकम है 40,000, कैपिटल गेन है 2.5 लाख, और ये और उसने डोनेशन भी दी है। अब यहां पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है और डोनेशन का टैक्स भी। असल में यही बात सिखानी है कि अगर ये दोनों होंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस है 4 लाख, और कैपिटल गेन कितना है? 3,50,000। ये आ गया 7,50,000। और अब बात करता हूं फॉरेन सोर्स इनकम की। फॉरेन सोर्स इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? 5 लाख, और कैपिटल गेन कितना है? 4,50,000। टोटल कितना हो गया? सर जी टोटल इनकम कितनी हो गई? 17 लाख। टैक्सेबल इनकम भी यही है ना सर? यही टैक्सेबल इनकम भी है। तो टैक्स लायबिलिटी जी इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड है। पेज नंबर 53 का ऊपर वाला टेबल देखेंगे जी, कंफर्म कीजिएगा। एक भाई ने कहा है 2 लाख। टैक्स लायबिलिटी भी आपके पास आ गई। अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है? यहां पर निकाल लेते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। किसका? 2 है ना, बिजनेस का पहले कर लें जी भैया। फॉरेन टैक्स क्रेडिट बिजनेस का एक्चुअल में कितना पे किया है? 40,000, और एवरेज रेट क्या है? ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? 2 लाख। व्हाट इज बी? 17 लाख। व्हाट इज सी? फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है 5 लाख। जी बताइएगा। हाँ जी 58824, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे? 40,000। लो सर ये लिख दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस। आगे चलते हैं और अब अगली बात करते हैं कैपिटल गेन की। सर जी फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैपिटल गेन, याद ध्यान लग यार। सर जी एक्चुअल कितना दिया? 2,50,000। एवरेज क्या था? ए ओवर बी इंटू सी था ना। नाउ व्हाट इज ए? 2 लाख। व्हाट इज बी? 17 लाख। व्हाट इज सी? ए ओवर बी इंटू सी है ना। सी क्या है? 4.5 लाख। लो सर बताइएगा। 52941 जी। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? 52941। 529 नहीं, हाँ यही लेंगे। लो सर काम सबसे कीमती बात अब आने लगी है। अब सीरियस ना हुए तो ये बात मिस हो जानी है। सर जी आपने जब टैक्स लायबिलिटी निकाली और फॉरेन टैक्स निकाले और उसके बाद आपने कहा मैं डोनेशन निकालता हूं, तो डोनेशन निकालने से पहले आपने कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स। जी आप बताइए 2 लाख में से ये निकालें, क्या बना? 107,059। सर जी जब आपने डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट निकालने लगना है तो आपने डोनेशन की वर्किंग करनी है। डोनेशन होता है ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? एक्चुअल डोनेशन। व्हाट इज ए? टैक्स लायबिलिटी। यहां पर जो टैक्स लायबिलिटी लेनी है ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद वाली लेनी है। और समझ गए? यही तो पॉइंट समझाने के लिए मैंने सारी वर्किंग करवा दी है। 107,059 डिवाइडेड बाय ए ओवर बी। बी क्या है? 17 लाख।
और सी क्या है? एक्चुअल। सर जी क्या पढ़ा, क्या हुआ है हमने? एक्चुअल या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल बना 10,000, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम बना 5,10,000। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? लोअर। और समझ रहे हो, 10,000 ले लिया जी। कितना आंसर आया? जी सर जी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। 630 लिख दूं? जो बेहतर आपने कहा। अब आपके पास आया टैक्स पेएबल 107069 माइनस 630 करेंगे तो 10642। लो सर। ओ मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? दिस इज E2, दिस इज E2। समझ गए? इस तरह से करना था, नोट कर लीजिए। 2 मिनट आपके पास। सर जी ये हो गया। अब अगली बात सुनो, फॉरेन टैक्स लॉसेस की। ध्यान से बात सुनना यार। फॉरेन टैक्स लॉसेस के वाले से वो कहता है जी भाई, अब बात तो 1 मिनट की है, 1 मिनट मुझे दें पूरा देख के घड़ी। फॉरेन टैक्स लॉसेस के बारे में, जिस हेड का लॉस है उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा, ना एडजस्ट हो सका 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। जिस फॉरेन टैक्स लॉसेस के बारे में वो कहते हैं जिस हेड का लॉस है उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। पुराना लॉस पहले ही एडजस्ट होगा, पुराना लॉस पहले एडजस्ट होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को एक अलहदा हेड ट्रीट किया जाएगा, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को एक अलहदा हेड ट्रीट किया जाएगा। यानी स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस हो और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन हो तो ये आपस में एडजस्ट नहीं, उसको एक अलहदा हेड ट्रीट किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। मजे की बात है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस कैरिड फॉरवर्ड होता है नहीं, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर फॉरेन सोर्स इनकम हो तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो सकती है। समझ गए ना? फॉरेन के रूल चेंज हैं, जिस हेड की इनकम है उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा, ना एडजस्ट हो सका तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। सर जी ये सारी बात आपके साथ डिस्कस कर ली।